स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल नीट बॉटनी बाय आयुषी मैम। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में गैमेट्स बनाने तक की बात की थी। हमने मेल गैमेट बना चुके हैं और फीमेल गैमेट बना चुके हैं। तो बच्चों, जब मेल गैमेट रेडी है, फीमेल गैमेट रेडी है, अब क्या होगा बच्चों? जो मेल गैमेट है उसका ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे? फीमेल गैमेट के पास में। और क्यों होगा? फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और इसी ट्रांसफ़र को हम बच्चों क्या बोलते हैं? इसी ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो देखो बेटा, सिंपल लैंग्वेज में पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ, किसका ट्रांसफ़र करना है हमें? पॉलन ग्रेन्स का। फ्रॉम, कहाँ से होगा बच्चों? एंथर, एंथर याद है ना, स्टेमन का पार्ट, टू द स्टिग्मा। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये देखो, ये स्टेमन है, राइट? दिस इज स्टेमन एंड दिस इज स्टिग्मा, स्टाइलन, ओवरी यानी पिस्टिल, राइट? स्टेमन में इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। और इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। यहाँ पर दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। अब देखो, एंथर क्या करता है? इट फॉर्म्स पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है इसका ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा? स्टिग्मा के ऊपर होगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? पॉलिनेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। तो बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट इज ऑटोगेमी, second is geitonogamy and third is xenogamy। देखो, जूनियर क्लासेस में हम पढ़ते हैं 2 तरह के पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बट बच्चों, अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर सेल्फ और क्रॉस से बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम 3 तरह के पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी एंड xenogamy, राइट? अब डायग्राम की हेल्प से पहले तीनों समझेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल में करते हैं। देखो, 3 केस बनाएंगे हम। ये है फर्स्ट केस। ये एक प्लांट, इस प्लांट के अंदर एक फ्लावर है। ये है एक प्लांट और इस प्लांट के अंदर एक फ्लावर है। फ्लावर के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, मतलब एंथर भी है एंड पिस्टल भी है। ठीक है। और ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर बिकॉज बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ठीक है। ऐसे प्लांट को हम बोल रहे हैं, फ्लावर को बोल रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। अब इस केस में देखो बेटा क्या हो रहा है। यहाँ पर पॉलिनेशन की बात करें तो जो मेल यानी एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर आ गए। पॉलन ग्रेन्स, फ्लावर सेम है ना? फ्लावर सेम है, प्लांट भी सेम है। मेल से कहाँ पर आ गए? फीमेल के पास में आ गए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज ऑटोगेमी। First type of pollination, that is autogamy. Now move towards the next type of pollination. अब देखो इस केस में क्या होगा। प्लांट सेम, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स जो है वो 2 तरह के हैं। एक ये है फीमेल फ्लावर, दिस इज फीमेल फ्लावर। और जो दूसरा फ्लावर है, दूसरा फ्लावर जो है, ये यहाँ पे फ्लावर्स क्या है? अलग अलग है। दिस इज मेल फ्लावर। अब देखो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। मेल फ्लावर से कहाँ पर जा रहा है? फीमेल फ्लावर के पास में। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर प्लांट तो अभी भी सेम है, लेकिन दिस टाइम फ्लावर्स क्या हो गए? चेंज हो गए। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस, डेट इज गिटोनोगेमी। प्लांट सेम बट फ्लावर्स आर डिफरेंट, राइट? थर्ड केस की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे प्लांट्स भी क्या है? अलग अलग है। 2 तरह के प्लांट्स हैं। ठीक है। 2 तरह के प्लांट्स हैं, जिसमें एक प्लांट है जिसमें सारे फ्लावर्स कैसे रहते हैं? फीमेल। सारे फ्लावर्स यहाँ कैसे हैं? फीमेल, मतलब ये प्लांट ही पूरा फीमेल प्लांट है। और एक प्लांट ऐसा है जिसमें सारे फ्लावर्स कैसे आते हैं? मेल आते हैं। ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज मेल प्लांट एंड दिस इज फीमेल प्लांट। तो यहाँ पर देखो बेटा कैसे हो रहा है पॉलिनेशन। प्लांट्स भी अलग है, फ्लावर्स भी अलग है। तो मेल से गया टूवर्ड्स द फीमेल, देन सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज xenogamy। xenogamy शॉर्ट में देखो, ऑटोगेमी में क्या हो रहा है? प्लांट भी क्या है? सेम है,
और फ्लावर भी क्या है, सेम है, ऑटोगेमी। ठीक है, गिटोनोगेमी में क्या हुआ, प्लांट अभी भी क्या है बच्चों, सेम है, बट फ्लावर्स क्या हो गए यहाँ पर, डिफरेंट हो गए, डेट इज गिटोनोगेमी। जेनोगेमी में क्या हुआ, प्लांट भी डिफरेंट है एंड जो फ्लावर्स है वो भी क्या है, डिफरेंट है। बट बच्चों जो स्पीशीज़ होगी, स्पीशीज़ हमेशा सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कभी भी मैंगो का पॉलन ग्रेन उड़ के पपाया के स्टिग्मा पर चला गया, नहीं, स्पीशीज़ हमेशा क्या होती है, सेम ही रहती है, चाहे कोई भी केस हो। तो सिंपल लैंग्वेज में ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी, जेनोगेमी यही है। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। चलो बच्चों अब इनको डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं ऑटोगेमी। फर्स्ट इज ऑटोगेमी। अब डेफिनेशन बनाएंगे जो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो व्हाट इज ऑटोगेमी? ऑटोगेमी इज ट्रांसफर ऑफ, it is transfer of pollen grains from anther to stigma of, पहले फ्लावर की बात करेंगे, ऑफ सेम फ्लावर, और प्लांट भी कैसा था, सेम था। फ्लावर सेम है तो डेफिनेटली प्लांट तो सेम होगा ही होगा, सिंपल, राइट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये एक्चुअल क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। दिस इज एक्चुअली अ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट भी सेम है एंड फ्लावर भी क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम बेटा बात करेंगे कि प्लांट्स में किस तरह के अडेप्टेशंस होते हैं कि प्लांट इंश्योर करे कि उसमें क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो। कुछ ना कुछ प्लांट्स को अडेप्टेशंस चाहिए सो डैट उस प्लांट में क्या होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम उसकी बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे अडेप्टेशंस, adaptations seen in plant, adaptations seen in plant to ensure self pollination। ठीक है, प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो तो उसके लिए क्या क्या अडेप्टेशंस प्लांट्स को चाहिए। इसी को हम सेम जैसे एनसीईआरटी लिखती है हम उसको इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, दैट इज डिवाइसेस टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। कि प्लांट्स में किन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट, यहाँ हम कोई लॉजिक या टैबलेट और डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, क्योंकि सेम के अंदर हम बात कर रहे हैं इन ब्रीडिंग, राइट। तो चलिए इनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट जो डिवाइस है दैट इज द सिंपल या फिर अडेप्टेशन, दैट इज बायसेक्सुअलिटी। प्लांट्स को एक अडेप्टेशन चाहिए कि उसके अंदर फ्लावर्स कैसे आए, बायसेक्सुअल आए, तभी क्या हो सकता है, ऑटोगेमी हो सकता है। तो इसके लिए हम सिंपल एग्जांपल्स की बात करते हैं। पी एक बायसेक्सुअल प्लांट है, सेकेंड इज चाइना रोज, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोगेमी। होमोगेमी देखो एनसीईआरटी में एक दो टर्म्स नहीं मिलेंगी बट इनकी जो लैंग्वेज है और जो सेंटेंस है वो ज़रूर मिलेंगे। बच्चों होमोगेमी क्या होता है, इट इज़ मैच्योरेशन ऑफ, it is maturation of male and female sex organs at same time। देखो बेटा यदि पहले मेल मैच्योर हो गया और फीमेल मैच्योर नहीं हुए तो क्या सेम टाइम पे ऑटोगेमी हो पाएगा, नहीं। जब दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तभी बेटा क्या हो सकता है, ऑटोगेमी हो सकता है। थर्ड इज बर्ड पॉलिनेशन। थर्ड इज बर्ड पॉलिनेशन। देखो ये बर्ड पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन है जब फ्लावर अपने बर्ड स्टेज में होता है उसी टाइम पे पॉलिनेशन हो जाए, दैट इज पॉलिनेशन एट बर्ड स्टेज। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनेशन बिफोर एंथेसिस। देखो नई टर्म आई है, पॉलिनेशन बिफोर एंथेसिस। इस एंथेसिस का मतलब क्या है, देखो एंथेसिस क्या होता है बेटा, ओपनिंग ऑफ फ्लावर।
डेट मीन्स अभी फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है, वो अपनी बर्ड स्टेज में है और क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखेंगे एंथेसिस क्या होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है डेट इज़ पी के अंदर बर्ड पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। नेक्स्ट जो बेटा फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज क्लिस्टोगेमी। डेट इज क्लिस्टोगेमी। अब ये क्लिस्टोगेमी क्या है? इट इज द कंडीशन in which flowers do not open। देखो बर्ड स्टेज क्या था कि बर्ड है अभी लेकिन बाद में ओपन तो होगा। क्लिस्टोगेमी में ऐसे फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगेमी वो कंडीशन है जहाँ फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता। ऐसे याद रखना, क्लिस्टो वर्ड का मतलब क्या है, क्लोज, क्लिस्टो क्लोज, क्लिस्टो क्लोज, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो एंथर और स्टिग्मा है, एंथर एंड स्टिग्मा दे लाई क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि फ्लावर ओपन नहीं हुआ तो बहुत पास पास रहते हैं, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, अलग ले लेते हैं एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल है वियोला, डेट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन पेंसी। सेकेंड इज ऑक्जेलिस एंड थर्ड इज कॉमेलिना। वियोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना, ये 3 एग्जाम्पल है हमारे क्लिस्टोगेमस के। बट बच्चों यदि ऐसा हो कि इनके अंदर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहेगा, है ना, तो कभी भी क्या ये सर्वाइव लॉन्ग टाइम के लिए कर पाएंगे? नहीं। तो बच्चों नेचर ने इन तीनों को एक अडेप्टेशन भी दिया है, डेट दे ऑल्सो हैव कैस्मोगेमस फ्लावर। मतलब इनके पास में वो फ्लावर्स भी हैं जो क्या होते हैं, ओपन भी होते हैं। दे ऑल्सो हैव कैस्मोगेमस फ्लावर्स जो क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। इसका एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ बना के, देखो। देखो अब इनके पास में 2 तरह के फ्लावर्स है, ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर लग रहा है एक फ्लावर, है ना, जो एनसीईआरटी ने ऊपर दिखाया है, यहाँ पे एक फ्लावर है, वो कैसे हैं बेटा, ओपन वाले फ्लावर है, और इनको हम बोलते हैं कैस्मोगेमस फ्लावर्स, ठीक है। और उन्होंने कुछ फ्लावर्स नीचे बना के बताए हैं यहाँ पे इस तरह से, जो कैसे दिख रहे हैं, क्लोज दिख रहे हैं, एंड दे आर नोन एज क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ध्यान रखना कौन से ऊपर है कौन से नीचे है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो कैसे रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे दोनों तरह के फ्लावर्स, नेचर का अडेप्टेशन है कि इन्हें कुछ ऐसे फ्लावर्स भी मिले हैं जो ओपन भी होते हैं। अब बेटा डिसएडवांटेज की बात करते हैं। समझ गए होंगे कि यदि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन का, तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज क्या है कि बेटा कंटिन्यूसली यदि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आएंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। या हम बोल सकते हैं देयर आर लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आ रहे। ये हो गया डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, इट एंश्योर्स सीड फॉर्मेशन, कि सीड तो पक्का बनेगा ही बनेगा, है ना। क्लिस्टोगेमस का भी है तो सीड पक्का बनेगा, है ना। मेनली ये जो एडवांटेज है वो क्लिस्टोगेमस के लिए भी है। फ्लावर क्लोज है
तो पक्का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा पॉलिनेशन से और पक्का सीड बनेगा। सेकेंड, इट इज़ चीपर। चीपर क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं चाहिए हमें, अपने आप हो रहा है। नो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, राइट। तो ये हो गया हमारा ऑटोगैमी। चलिए नेक्स्ट पर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन, डेट इज द गिटोनोगैमी। डेफिनेशन की बात करते हैं, पहले समझ चुके हैं। इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर ऑफ मेल फ्लावर, फ्लावर्स क्योंकि अलग अलग है मैं इसलिए अलग लिख रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर ऑफ मेल फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। फ्लावर तो अलग है बट प्लांट क्या है? सेम, ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, सेम प्लांट। देखो वापस देख लेते हैं, ये एक प्लांट क्या है? सेम है, प्लांट अभी भी सेम है। एक फ्लावर क्या है? फीमेल है, और एक फ्लावर क्या है? मेल है। तो प्लांट सेम है। यहाँ पे फ्लावर्स कैसे होते हैं बच्चों? यूनिसेक्सुअल होते हैं। और ऑटोगैमी में फ्लावर्स कैसे थे? बाइसेक्सुअल थे, ठीक है। और सच प्लांट्स आर नोन एज, such plants are known as monoecious plant। मोनोइशियस बोलते बेटा, इस मोनोइशियस का क्या मतलब है? when male and female flowers are on same plant। प्लांट सेम है बस फ्लावर्स अलग है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, मोनोइशियस प्लांट्स के एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो एग्जांपल है इसके कैस्टर, मेज, कोकोनट एंड कोकोरबिट्स। अब बोलोगे मैम एनसीईआरटी में इतने नहीं है, तो बेटा 11th में दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने साथ में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, देखो जो गिटोनोगैमी है, गिटोनोगैमी इट इज़ जेनेटिकली क्या है? ये सेल्फ पॉलिनेशन है। कैसे? क्योंकि प्लांट क्या है? सेम है, तो जीन्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मैं रीज़न लिख देती हूँ, बिकॉज प्लांट्स आर सेम, दैट्स वाई जीन्स भी क्या होंगे? दोनों में सेम होंगे। इसीलिए यदि हम जेनेटिकली बात करें तो दिस इज़ द सेल्फ पॉलिनेशन। बट इकोलॉजिकली बात करें या फिर फंक्शनली बात करें, एक्चुअल में ये कैसे दिखते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन की तरह बिहेव करते हैं। तो इसे कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में एग्जैक्ट टिक मत करना, है ना। तो प्रॉपर देखना कि क्या पूछा है। तो जेनेटिकली पूछे तो जेनेटिकली तो कैसे हैं? ये सेल्फ पॉलिनेशन है। यदि इकोलॉजिकली या फंक्शनली पूछें तो बच्चों ये कैसे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्रॉस हो रहा है। और इकोलॉजिकली बात करें तो दे विल रिक्वायर एजेंट्स, इसीलिए कैसे हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। तो गिटोनोगैमी इतना ही है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन, डेट इज जेनोगैमी। चलो, दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली भी और इकोलॉजिकली भी, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम मेल फ्लावर ऑफ वन प्लांट, प्लांट भी यहाँ क्या है बच्चों? अलग है, टू फीमेल फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। लेकिन स्पीशीज हमेशा क्या रहती है? सेम, ऑफ
सेम स्पीशीज, ठीक है। मैंने बोला ना पपाया का पॉलन ग्रेन मैंगो पर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या है ये एक्चुअली में। ये एक प्लांट, ये है दूसरा प्लांट। ये एक प्लांट ऐसा है जिस पे सारे के सारे मेल फ्लावर्स हैं, और ये एक प्लांट ऐसा है जिस पे सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स हैं। तो प्लांट भी क्या है, अलग है, फ्लावर्स भी क्या है, अलग है। तो क्या हो रहा है, मेल से कहाँ पर पहुँच रहा है, फीमेल की तरफ आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ मेल प्लांट एंड दिस इज़ फीमेल प्लांट। और बच्चों ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पे लग रहे हैं। सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज डायोशियस प्लांट्स। देखो मोनोशियस में प्लांट सेम था, फ्लावर्स अलग अलग थे। यहाँ पे फ्लावर्स भी अलग हैं एंड प्लांट भी क्या है, डिफरेंट है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, राइट। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हमने 11th में भी पढ़े हैं, पपाया, डेट पाम एंड वेलिस्नेरिया, राइट। अब बच्चों हम बात करते हैं कि प्लांट्स में किस तरह के डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है कि वो इंश्योर करे क्रॉस पॉलिनेशन हो। सेम हमने सेल्फ की बात की थी, तो अभी हम क्रॉस की भी हम बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे डिवाइसेस टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। वहाँ पर डिवाइसेस टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन वॉज नोन एज इनब्रीडिंग डिवाइसेस, and here devices to ensure cross pollination are known as outbreeding devices, ठीक है। वो डिवाइसेस जो क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर करे दे आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो वहाँ पर हमने जो फर्स्ट डिवाइस पढ़ा था वो था बायसेक्सुअलिटी। यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, फर्स्ट डिवाइस का नाम है यूनिसेक्सुअलिटी। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे तभी क्रॉस के चांसेस बढ़ेंगे। और यूनिसेक्सुअलिटी की अनदर टर्म है डेट इज डाइक्लिनी। यूनिसेक्सुअलिटी की अनदर टर्म है डाइक्लिनी, और इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में दो कंडीशन आती है, हमने दो कंडीशंस पढ़ी है। अब वो क्या क्या थी, देखो फर्स्ट कंडीशन है जब प्लांट्स कैसे हो, मोनोशियस प्लांट्स। और सेकंड कंडीशन है जब प्लांट्स कैसे हो, डायोशियस प्लांट्स। मोनोशियस प्लांट्स एंड डायोशियस प्लांट्स। मोनोशियस प्लांट्स का मतलब क्या था, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट। एंड डायोशियस का मतलब था मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन सेपरेट प्लांट्स, यही था। तो दोनों के अंदर बच्चों जो फ्लावर्स है वो यूनिसेक्सुअल ही है, लेकिन जो मोनोशियस प्लांट्स थे क्या वहाँ पे ऑटोगेमी पॉसिबल थी। तीनों केस की हम बात करेंगे, ऑटोगेमी दोनों के अंदर बात करते हैं। सेकेंड इज गिटोनोगेमी, एंड थर्ड इज जेनोगेमी। देखो फर्स्ट केस की बात करते हैं, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के लिए रिक्वायरमेंट है कि फ्लावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मेल और फीमेल सेम फ्लावर में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है। सेम यहाँ पर भी इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। सेकेंड बात करते हैं गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी के अंदर बेटा प्लांट सेम होना चाहिए, फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। तो मोनोशियस के अंदर पॉसिबल है, यहाँ पर वो फिर से पॉसिबल नहीं है। जेनोगेमी की बात करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर जेनोगेमी भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये भी केस हो सकता है जेनोगेमी के अंदर। देखो बेटा जेनोगेमी कैसे पॉसिबल है, ये है फीमेल, ये है मेल,
एक प्लांट है, सेम ऐसा दूसरा प्लांट है, उसमें भी क्या है, ये है फीमेल, ये है मेल, सेम केस। तो यहाँ पर बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि इस मेल वाले का इस फीमेल पर चले जाए, तो ये क्या हो गई, जेनोगेमी हो गई ना। तो यहाँ पर जेनोगेमी पॉसिबल है और यहाँ तो डेफिनेटली पॉसिबल है ही। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स याद है मोनोशियस के, कैस्टर एंड मेस, एंड डायोशियस में आ जाएंगे वेलिस्नेरिया, पपाया एंड डेट पाम। एग्जाम्पल्स मैं फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पर थे पपाया, डेट पाम एंड वेलिस्नेरिया, और यहाँ पर क्या थे, कैस्टर, जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं 12th में, मेज, 2 दिए हैं एनसीईआरटी ने। यहाँ पर भी बेसिकली वेलिस्नेरिया एंड पपाया दिया है, राइट। चलिए, ये तो हुआ हमारी फर्स्ट डिवाइस, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड डिवाइस, दैट इज नोन एज डाइकोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या था, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो। यहाँ पे दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो गए तो सेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। हो सकता है पहले मेल मैच्योर हो जाए या हो सकता है पहले फीमेल मैच्योर हो जाए, राइट। नेक्स्ट, थर्ड इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखो ये क्या है कंडीशन, देखो इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या करती है, यदि उसको पता चल जाता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो उसी का ही है, एक मिनट पहले मैं लाइन लिखती हूँ, स्टिग्मा रिजेक्ट्स pollen of its own kind। यदि स्टिग्मा को पता लग जाता है कि इस पॉलन के अंदर जीन्स वही सेम है जो उसके खुद के हैं, तो वो क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना। देखो ये एक स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ये है एक एंथर, ठीक है। प्लांट अभी क्या है, सेम ले लेते हैं, सेम प्लांट है, ठीक है। तो यदि अज्यूम करो इसका यदि इसी पे चला गया तो इसको क्या पता चल जाएगा कि ये जो है जीन्स क्या है, सेम है, जीन्स क्या है, सेम है। तो ये क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी इस पॉलन ग्रेन को इस पर आने के बाद में। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाएगा और चांसेस किसके इंक्रीज हो जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करती है स्टिग्मा, जीन्स आर आइडेंटिफाइड, जीन्स आइडेंटिफाई करती है। इट्स ऑल्सो नोन एज जेनेटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हम भी देखते हैं ना, कोई लड़का देखते हैं तो कि भाई हमारे लिए कंपैटिबल है या नहीं, सेम स्टिग्मा भी कि ये हमारे लिए कंपैटिबल है कि नहीं। नेक्स्ट, फोर्थ इज हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली वर्ड का मतलब देखो, हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट, स्टाइली का मतलब है स्टाइल, और स्टाइल की क्या हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखती हूँ मैं इसके बारे में। इन सम स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा, in some species the anther and stigma are placed at different location. The anther and stigma are placed at different location so that pollen cannot come in contact with stigma of same flower। देखो पहले मतलब बताती हूँ मैं इसका क्या होता है। 2 फ्लावर बनाते हैं, ठीक है।
एक फ्लावर ऐसा है और एक फ्लावर ऐसा है जिसके अंदर स्टिग्मा की लेंथ क्या है, छोटी, स्टाइल की लेंथ क्या है, छोटी है। यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स की लेंथ इतनी है और यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स की लेंथ यहाँ तक है, राइट। देखो बेटा, जो पॉलिनेशन होता है या इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं कि सेम लेंथ पर हो, तो इजीली वो प्रेफर करते हैं। जैसे ये वाला एंथर दिख रहा है तुमको, ये वाला एंथर क्या करेगा, ये प्रेफर करेगा कि इसके पॉलन ग्रेन्स इसी की लेंथ वाली स्टिग्मा के ऊपर आए, सेम लेंथ पर। सिमिलरली ये वाला पॉलन ग्रेन प्रेफर क्या करेगा कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो उड़ के इसी के लेंथ वाली स्टिग्मा के ऊपर जाए। ये पॉलिनेशन में इजी रहता है इंसेक्ट्स के लिए भी। तो देखो, अब इसका इस पर नहीं जा सकता है ना, ये वाला एंथर इस पर नहीं जा सकता, तो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो रहा है, तो इसका जा रहा है दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर क्या इंश्योर हो रहा है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर हो रहा है, ठीक है। तो पॉलिनेशन यूँ होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो हेट्रोस्टाइली का मतलब यहाँ पे स्टाइल लेंथ क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। क्यों? टू एंश्योर द क्रॉस पॉलिनेशन, सिंपली टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। चलिए, इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, कि पॉलिनेशन के लिए किन किन तरह की पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, चाहे वो बायोटिक एजेंट्स हो चाहे वो एबायोटिक एजेंट्स हो। इस लेक्चर को फिर से अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाना है आपको और इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। ओके, तो गुड बाय एंड हैव अ गुड डे, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ते रहें।